हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो समथिंग। तो आइए, आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के राष्ट्रपति का सिलेक्शंस कैसे होता है, उनके चुनाव कैसे होते हैं। उसके बाद हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए अभी तक, उन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को अपने भारत में सबसे पहला सिटीजन कहा जाता है। प्रेसिडेंट हमारे भारत देश का सबसे पहला सिटीजन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है अपने इंडिया में। तो प्रेसिडेंट का सिलेक्शंस डायरेक्टली अपने इंडिया में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है पब्लिक के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व रहते हैं, उनके वोट के आधार पर प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। जैसे जितने भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं और जितने भी एमएलए एमपी अपने देश में हैं, सबको मिला करके जो वोट टोटल होता है उसके हिसाब से अपने देश के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है। सबसे प्रेसिडेंट को जितना भी वोट रहता है उसका 50% और उससे एक ज़्यादा वोट चाहिए रहता है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। अपने देश में 4120 एमएलए हैं और 776 एमपीस है। प्रेसिडेंट के वोट में जो एमएलए और एमपीस वोट देते हैं उसमें नॉमिनेटेड जो एमएलए रहते हैं या एमपीस, उनको वोट देने का राइट्स नहीं रहता है। जो भी एमएलए के वोट होते हैं वो हर अलग अलग स्टेट के एक एमएलए के वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। एमएलए के वोट का वैल्यू उस स्टेट के पॉपुलेशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का हम लोग बात करेंगे तो उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन जो रहता है वो उसको हम लोग सबसे पहले 1000 से डिवाइड करते हैं और फिर जितने भी उस स्टेट में एमएलए होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आता है वो एक एमएलए के वोट का वैल्यू होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एमएलए के वोट का वैल्यू निकाला जाता है वो 1971 के जनगणना के अनुसार निकाला जाता है। तो अभी ले लेते हैं एग्जांपल यूपी का। तो यूपी का जनसंख्या 1971 में 8,38,49,775 था। इसके हिसाब से हम एक यूपी के एक एमएलए का वोट का वैल्यू देखें तो सबसे पहले हम लोग 8,38,49,775 को 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यूपी में जो एमएलए की संख्या है वो 403 है, 403 है। तो उसके बाद जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग फिर से 403 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक एमएलए का वैल्यू मिल जाएगा 208। तो यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू 208 है और यूपी में टोटल मिला करके 403 एमएलए। इसी तरह से अलग अलग स्टेट के एमएलए का अलग अलग वोट का वैल्यू होता है, एक वोट का वैल्यू रहता है। इस तरह से हम लोग अगर पूरे देश के सभी एमएलए के वोट का वैल्यू निकाले तो 5,49,495 होता है। तो ये हो गए सभी एमएलए के वोट का वैल्यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना हो। तो सभी इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी एमएलए के वोट का टोटल है उसको हम लोग जितने भी हमारे देश में एमपीस हैं जैसे राज्यसभा और लोकसभा में, उससे हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो हमारे देश में सभी एमएलए का मिला करके वोट मिला करके 5,49,495 होता है। उसको हम लोग 776 हमारे पास एमपीस, हमारे देश में एमपीस है, तो मिला करके 708 एक एमपी के वोट का वैल्यू होता है। इसी तरह से हम लोग देखें तो पूरे से अपने देश जितने भी एमपी से उनका वोट का वैल्यू हो जाता है 5,49,408। इसका टोटल एमएलए और एमपी के वोट का वैल्यू 5,49,495 प्लस 5,49,404, दोनों को हम लोग टोटल करें तो 10,98,903 हो जाता है। ये 10,98,903 में से जिस भी मेंबर को 50% और उससे एक ज्यादा वोट मिलता है वो प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो अपने देश का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 50% और उससे एक ज्यादा वोट किसी भी प्रेसिडेंट के फेवर में आना कंपलसरी है। अगर ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि अपने देश में प्रेसिडेंट के मेंबर्स जो रहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वो
कुछ ज्यादा ही लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि अपने जैसे किसी मेंबर को 50% और उससे एक ज्यादा वोट नहीं मिलता है, तो इसके बाद एक अलग प्रोसेस से उनका वोट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले कि हम प्रेसिडेंट के लिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए और टोटल वोटों की संख्या 1000 है। अगर ए को 250 मिला, बी को 300 वोट मिले, सी को 200 वोट मिले और डी को 250 वोट मिले, तो इसमें जिस भी मेंबर को सबसे कम वोट मिला रहता है उनको निकाल दिया जाता है, और उनको जितना भी वोट मिला रहता है वो वोट जो रहता है वो अदर मेंबर जो बचे हुए हैं उनको, उनका जो वोट का रेशो रहता है उसके हिसाब से उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद अगर फिर से देखें तो अगर किसी एक मेंबर को 50% और उससे एक वोट ज़्यादा नहीं मिला तो फिर से यही प्रोसेस सेम अप्लाई किया जाता है। जब तक किसी भी एक मेंबर को 50% और उससे प्लस एक वोट नहीं मिल जाता है तब तक ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसके बाद ये जिस भी मेंबर को 50% और उस प्लस एक वोट मिल जाता है वो मेंबर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट हो जाता है, तो वो अपने देश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये थी पूरी प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में जानकारी। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग अपने देश के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का टर्म 12 ईयर्स 107 डेज था। उन्होंने 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। बात करें इनकी तो इनके 3 इलेक्शन हुए थे जिनमें इनको चुना गया था। तो 1950, 1952 और 1957 में इनका चुनाव हुआ था और ये प्रेसिडेंट बने थे। ये अपने देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। बात करें दूसरे प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका पीरियड था 5 साल का, 1962 से लेकर के 1967 के बीच। ये अपने देश के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था प्रेसिडेंट बनने से पहले। और इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें थर्ड प्रेसिडेंट की, तो अपने देश के थर्ड प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। इनका टर्म था 1 ईयर 355 डेज, 1967 से लेकर के 1969 तक। ये इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और ये सबसे कम समय के रहने वाले प्रेसिडेंट है। इनकी मृत्यु इनके ऑफिस प्रेसिडेंट के टाइम पे ही हो गया था, डाई ऑफिस। और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो वीवी गिरी थे जिनको अपॉइंट किया गया था 1969 में। ये सिर्फ 78 डेज के लिए प्रेसिडेंट थे और ये जो थे ये अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आए थे। इनका चुनाव हो करके या सिलेक्शन करके नहीं आए थे। फिर बाद में इन्होंने रिजाइन दे दिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रेसिडेंट के बारे में जो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका टर्म सिर्फ 35 दिन का था। ये भी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट थे जो 1969 में इन्हें अपॉइंट किया गया था। इन्हें अपॉइंट किया गया था वीवी गिरी के रिजाइन के बाद। तो ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो एज ए चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट के बारे में। तो अपने इंडिया के फोर्थ प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे जिनका चुनाव 1969 में हुआ था। इनका टर्म था 5 इयर्स का, 1969 से लेकर के 1974 तक। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट और एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट दोनों के रूप में काम कर चुके थे। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अभी बात करते हैं अपने फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका चुनाव 1974 में हुआ था और ये 2 साल 171 दिन तक राष्ट्रपति रहे थे। इनकी भी मृत्यु प्रेसिडेंट टाइम पे ही हो गया था, जब ये प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे हो गया था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें बीडी गट्टी की, तो उन्हें अपॉइंट किया गया था जब फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका टर्म था 164 डेज का।
ये फरुखुद्दीन अली अहमद के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो इन्हें फिर प्रेसिडेंट बनाया गया था उनका जब डेथ हो गया था। तो इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ प्रेसिडेंट की। तो वो थे एन संजीवा रेड्डी। इनका टाइम था 5 इयर्स का। ये 1977 से लेकर के 1982 तक थे। ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इससे पहले लोकसभा स्पीकर भी रह चुके थे। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे और ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे जो सिर्फ 64 साल में प्रेसिडेंट बने थे। और इनका जब चुनाव हुआ था तब इनके प्रत्यक्ष में कोई और प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ था। तो इसलिए ओनली कैंडिडेट हु इलेक्टेड अनअपोज्ड, और ये जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें 7वें प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। इनका भी टर्म था 5 इयर्स का, 1982 से लेकर के 1987 तक। ये भारत के पहले सिख प्रेसिडेंट थे और ये इससे पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी इंडिया को सर्व कर चुके थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें 8th प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो थे आर वेंकटरमन। इनका भी टर्म 5 इयर्स का था। ये 1987 से लेकर के 1992 तक थे। ये इससे पहले भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में भी रह चुके थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें 9th प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो शंकर दयाल शर्मा जी थे। इनका भी टर्म 5 इयर्स का था। ये 1992 से लेकर के 1997 तक थे। ये इससे पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद अगले प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आर नारायणा। इनका भी टर्म 5 इयर्स का था। ये 1997 से लेकर के 2002 तक थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें 11वें प्रेसिडेंट, जिन्हें अब आप सब लोग जानते ही होंगे। ये सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे। इनका नाम था जे अब्दुल कलाम। इनका भी टर्म 5 इयर्स का था, 2002 से लेकर के 2007 तक। ये पॉपुलर थे पीपल्स, लोगों के प्रेसिडेंट के लिए। इन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, जो अपने देश के साइंटिस्ट भी थे। इसके बाद बात करते हैं 12th प्रेसिडेंट के रूप में, तो 12th प्रेसिडेंट थे प्रतिभा पाटिल। इनका भी टर्म 5 इयर्स का था, 2007 से लेकर के 2012 तक। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे और ये इससे पहले फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी रह चुके थे राजस्थान के, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करें 13th प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। इनका भी टर्म 5 इयर्स का था, 2012 से लेकर के 2017 तक। ये इससे पहले अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इसके बाद बात करते हैं अपने देश के करंट प्रेसिडेंट के बारे में, जो 14th प्रेसिडेंट है और इनका नाम है रामनाथ कोविंद। इनका पीरियड अभी करंट में चल रहा है, 2017 से लेकर के 2022 तक के लिए इलेक्ट हुए हैं। ये इससे पहले बिहार के गवर्नर रह चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो ये थे हमारे देश के सभी 17 प्राइम मिनिस्टर, जिसमें से 3 अपॉइंटेड प्रेसिडेंट थे और 14 इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। इसमें से 14 प्रेसिडेंट जो थे वो चुनाव लड़के आए थे और 3 ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके बाद बात करते हैं, इनमें से 4 प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला था। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला था। उसका जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर with your friends and please support my channel is
न्यू, नीड योर सपोर्ट,